चड्ढा नहीं तो चड्डी हो जाऊंगी। सुनाओ दीदी। उन्हीं घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। ये कहा था टीएमसी की सांसद सयानी घोष ने, लेकिन अब ये शायद टीएमसी में नहीं रहेंगी, क्योंकि हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के 20 सांसदों की लिस्ट आई है, लेकिन उसमें सयानी घोष ज़्यादा चर्चित है। अब भाई चर्चा में तो रहेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पार्टी और अपनी पार्टी लीडर के प्रति इतना समर्पित हो और अचानक अपनी पार्टी ही बदल दी तो फिर चर्चा में तो रहेगा। खैर छोड़ो, ये तो भाजपा का पुराना धंधा है, चुनाव जीतो और अपोजिशन लीडर को खरीदो, वो भी बड़ी शिद्दत से। बट बीजेपी के लीडर इतनी ईमानदारी से नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करते, शायद उन्हें अच्छा न लगता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें करप्शन करना ही अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, मैं आज तुमको इससे जुड़ी सच्चाई बताता हूँ, सुनो। योगी जी, आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भूल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के भाषण की ये जो रिपोर्ट है, आप इसे ध्यान से पढ़ो, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी माफिया गुंडे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यज्ञ, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवधान डाले तथा किसी हिंदू को धमकाए। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना उस रिपोर्ट में, उसमें ये लिखा है किसी हिंदू को धमकाए तो उसकी रावण और कंस जैसी दुर्गति होगी। तो सुनो योगी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर नियुक्त हैं, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आप एक राज्य के प्रतिनिधित्व हैं, वो भी संवैधानिक, जिसका कर्तव्य जिम्मेदारी नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उतना ही आदर और सम्मान अदर कम्युनिटी के धर्मों का भी करें जितना कि आप सिर्फ एक धर्म का करते हैं। तो योगी जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या ऐसे एक तरफा भाषण से राज्य में शांति रहे? नहीं रहेगी। लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही धर्म के त्योहारों को बचाए रखने तथा उन्हें सुरक्षा देने की बात कही है। क्या राज्य के अन्य धर्मों के त्योहारों को बचाए रखने तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी तथा कर्तव्य आपका नहीं बनता? आपने तो साफ साफ कहा है कि सिर्फ हिंदू को अगर धमकाया, मतलब आप तो ऐसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि जैसे इस धर्म में कोई गुंडे माफिया ना हो। आप शायद भूल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स और माफिया इसी धर्म में है। सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपके पास हिंदू, मुस्लिम और धर्म और जाति के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। लोगों को सिर्फ धर्म के जाल में फंसाए रखो, ना कोई पेपर लीक पर बात, ना कोई शिक्षा पर बात, ना कोई स्वास्थ्य पर बात, ना कोई कानून व्यवस्था पर बात, ना कोई विकास पर बात, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात, किसी विकास नाम की कुछ चीज़ पर बात नहीं। सिर्फ चर्चा होगी तो किस पर? हिंदू मुस्लिम पर। उसने क्या कहा, इस मुल्ले ने क्या कहा? तुमने अपने पूरे शासन कालों में यही किया है। आज उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि वहाँ शिक्षा के नाम पर बच्चों की किताबें बेची जा रही हैं साहब। ऐसी हालत है उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत है कि वहाँ हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। चलो ठीक है, हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा योग करके दिखाइए। अरे ये क्या, आप तो योग ही नहीं कर पा रहे। अब आप हमारी ऑडियंस के लिए दो शब्द ही कह दो। क्या करते हो चूतियापन का? योगी बस आगे मत बोलना भाई। क्या दिख रहे हो? हमें कुछ नहीं आने वाला। वीडियो को फॉलो सब्सक्राइब कर लो।